भगवान ने कहा कि हे रुक्मिणी, तुम्हारे परीक्षा के लिए हमने इस प्रकार तुम्हारे चित्त में क्षोभ होता है कि नहीं, परंतु ये सब हो सुनने पर भी तुम्हें क्षोभ नहीं होता। अभी भी तुम्हारे वो संदेश को हम कभी कभी स्मरण कर लिया करते हैं, जिसमें तुमने कहा था कि हे भगवान, यदि हमारे दुर्गुणों को देख करके, हमारे स्वभाव को देख करके, हमारी स्थिति को देख करके आप हमें स्वीकार नहीं करते, तो हम अपनी भौतिक देह को समाप्त करके जब भी हमें जन्म मिलेगा यही भाव करेंगे कि आपकी श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान का जो ऐश्वर्य मिश्रित मधुर भाव है, उसमें कभी कभी क्षुब्ध होने की भी जो भावना है, ये लौकिक दृष्टि से नहीं है। ये जीव के हृदय में उत्तरोत्तर भगवान के भाव का संचार करने के लिए भगवान कभी कभी इस प्रकार लीला करते हैं। भगवान की इस द्वारका धाम की लीला में जो संसार के भाव से युक्त होने वाली स्थिति है, वो भगवान के इस दिव्य द्वारका धाम की लीला में नहीं रहती। यहाँ भौतिक इंद्रियों के अनुकृति करती हुई भौतिक इंद्रियों की तरह उनमें भाव नहीं होता। मन का चिंतन भौतिक इंद्रियों की तरह नहीं होता। यद्यपि भौतिक इंद्रियों का कार्य तो होता है, परंतु उसमें उस विषय के संस्कार नहीं रहते। उसके चिंतन में जो उत्कंठा रहती है लौकिक भाव की तरह, वो नहीं रहती। यसेंद्रियम विमथम कर्णेर्न शेकुः। इस प्रकार अपने लीला को विस्तार देखते हुए भी भगवान अपने उन प्रियजनों को भी अपने स्वरूप की तरह और अपने को भी उन सब प्रकार की लौकिक कामना से रहित भगवान की नित्य लीला में प्राकृत काम के लिए इसीलिए स्थान नहीं है। भगवान की लीला का विस्तार इसीलिए होता है कि भगवान के जो अनंत जीव हैं, अनंत कोटि भगवान के जीव हैं, जिनको आनंद तत्व, सत तत्व, चित्त तत्व की प्राप्ति के लिए सच्चिदानंदमयी शक्तियों से ओतप्रोत करते हुए भगवान जो अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप की अभिव्यक्ति की प्राप्ति करते हैं, उस अभिव्यक्ति में भगवान के साथ सुखद सानिध्य प्राप्त करने के लिए तीव्र भावना हो। रुक्मी ने देखा कि हमारी रुक्मिणी की तो इतना वैभव ऐश्वर्य हो, इतनी प्रतिष्ठा हुई, और हम अपने दुराग्रह से यही सोचते रहे कि कुंडिनपुर नहीं जाएंगे। भोजकट में रह करके जब तक हम अपने मन के संकल्प को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अपने राज्य में प्रवेश ही नहीं करेंगे। जब रुक्मिणी के प्रभाव को उसने सुना तो उसने भगवान से मैत्री की भावना का प्रस्ताव रखा। उस मैत्री भावन के प्रस्ताव में भगवान ने सोचा कि देर से ही भले ही इनकी जो प्रकृति है, इनकी चित्त की वृत्ति है, पश्चाताप करते हुई मुझ में संलग्न हुई है। अपिचे सुदुराचारो भयते माम अनन्य भाग। भगवान की वाणी है कि दुराचारी से दुराचारी भी पूर्व कृत कर्मों के पश्चाताप करते हुए मुझे समर्पित हो जाता है, तो मेरी दृष्टि में उसके पूर्व जन्म के कर्म उतने प्रभावित नहीं करते मुझे। साधु रेव समंतव्या सम्यक वस्तु। उस भगवान की दृष्टि में वो महापुरुष की कोटि में आ जाता है, भगवत भक्ति की कोटि में आ जाता है, क्योंकि अब उसने अपनी बुद्धि में जो दृढ़ भावना है भगवान के लिए की। उसके इस भाव को देख करके कुछ उसके मित्र थे, उन्होंने कहा तुमने क्या भगवान से मैत्री की? कहाँ तुम चक्रवर्ती सम्राट, कहाँ वो गोचार करने वाले भगवान। चलो कोई बात नहीं, तुमने जैसा सोचा ठीक ही सोचा, पर कम से कम तुम्हारा कुछ उत्कर्ष तो होना चाहिए, तुम्हारे चक्रवर्ती सम्राट का होना। उनको मंत्रमुग्ध करके कलिंग नरेश ने कहा कि तो ऐसा करो, बलराम जी को प्रस्ताव रखो कि बलराम जी आपसे द्यूत क्रीड़ा हम करेंगे। द्यूत क्रीड़ा में जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जब शांत भाव से उनके राज्य का प्रशासन चलता है तो अपना समय यापन करने के लिए इस प्रकार की क्रीड़ाओं में रत रहते हैं।
बलराम जी ने ना चाहते हुए स्वीकार तो किया, पर इसका जो निर्णायक है कौन होगा? कलिंग नरेश स्वयं निर्णायक बन गए। तो वो तो निर्णायक बनने पर भी उन्होंने तो रुक्मी को ही विजय श्री देनी थी। बार बार क्रीड़ा में विजय श्री प्राप्त हुई रुक्मी को। बलराम जी ने सोचा एक भी पांसे में मेरी विजय नहीं हो रही है। अंतिम पांसे में जब आकाशवाणी हुई कि रुक्मी को जिताने के लिए ये दंभपूर्वक इनके मित्र कलिंग नरेश व्यवहार कर रहे, आकाशवाणी से सुन करके बलराम जी ने सोचा एक क्षुद्र धन को प्राप्त करने के लिए ये दोनों मित्र एक हो गए। दोनों को संसार में मांगदा तस्य विद्धनम, शास्त्र कहता है जो प्रयत्न से प्रयास से विधि पूर्वक मेहनत परिश्रम करके जो तुम धन का उपार्जन करो उसी में तुम आसक्त हो, दूसरों के धन पर तुम्हारी दृष्टि नहीं हो। नहीं तो जो भगवान की सर्वव्यापकता है, भगवान को समर्पण भाव है, उसमें दोष होता है। ऐसा सोच करके बलराम जी ने दोनों की जो आसुरी शक्ति से युक्त होने के कारण लौकिक लीला का प्राणांतिक हो गए इनके। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हमने सुना है कि भगवान के जो व्यूह अवतार के रूप में अनिरुद्ध हुए उनको किस प्रकार वानासुर की कन्या उषा प्राप्त हुई, जिसके कारण महादेव जी को और भगवान को संघर्ष करना पड़ा। बाणासुर के सहयोग के लिए भगवान शंकर प्रस्तुत हुए और अपने अनिरुद्ध और उसकी शक्ति स्वरूपा उषा की रक्षा करने के लिए भगवान उस बाणासुर के शोणितपुर में जा कर के युद्ध किया उन्होंने। एतत् सर्वं समाख्यातुम तुम्हारती, कहाँ भगवान शिव के हृदय में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निरंतर वास है, कहाँ अपने भक्त के सुख संपादन के लिए, अनुकूलता संपादन के लिए उन्होंने भगवान से ही संघर्ष किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये बलि के सबसे ज्येष्ठ पुत्र से बाणासुर ने देखा कि बलि ने भगवान में अनुराग किया, वामन भगवान में इतनी दृढ़ता की, सर्वस्व समर्पण किया, तब भी उन्हें सुतरलोक की प्राप्ति हुई। इसलिए उन्हें भगवान के जो सत्य प्रधान रूप था उससे कुछ उपरामता होकर के उन्होंने शंकर जी को ही प्रधान स्थान दिया। शंकर जी की उपासना करते हुए शंकर जी ने कहा कि तुमने बड़े निष्ठापूर्वक मेरी साधना की है, मांगो क्या मांगते हो। बाणासुर ने कहा मेरी 1 सहस्र भुजाएं दे दो, 501 तरफ 501 तरफ। भगवान शंकर ने सोचा कि इस प्रकार मेरा भक्त है, भगवान के सत्य प्रधान रूपों की उपेक्षा कर मेरी शरण में आया है, संध्या के समय आरती के समय ये तांडव नृत्य करने के लिए अपनी भुजाओं को उठा करके करेगा, शोभायमान होगा। बाणासुर किसी समय अपनी भुजाओं की शक्ति और संचार के लिए कोई आश्रय न दे करके भगवान शंकर से निवेदन करता है कि भगवान शंकर ये तो भार रूप अब हमें भुजाएं लगने लगी हैं, कोई युद्ध तो कर नहीं पा रहा है, इतनी बल और शक्ति को देख करके मेरे। भगवान ने कहा कि जब इतना तुम्हें अहंकार है तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। जब तुम्हारे महल की जो ध्वजा है, प्रधान कलश है, वो अपने आप पतित हो जाए तो समझो अब तुम्हारे साथ संघर्ष करने वाले का प्रादुर्भाव हो गया। प्रतिदिन बाणासुर सूर्य को अर्घ्य देने के समय अपने प्रधान महल के शिखर को एक बार जरूर दर्शन कर लेता। किसी समय वो सब शंकर भगवान के कथनासार ना देख करके उसे लगा कि वो अब मेरे प्राणांत को करने वाला कौन हो सकता है। उसके लिए निमित्त हुई उसकी कन्या उषा।
उषा को किसी समय स्वप्न में भगवान के व्यूहावतार अनिरुद्ध जी के दर्शन हुए। एकदम संभ्रमित होकर के उठी और अपनी सखी चित्रलेखा से कहने लगी कि हे चित्रलेखा, तुम तो इतने माया विद्याओं को जानती हो, जिसके मन में जो चिंतन होता है उसको तुम प्रस्तुत कर देती हो। चित्रलेखा ने उसके मन में जो अनिरुद्ध जी का स्वरूप था उनका चित्र बना करके दिखाया, तो उसने समर्थन किया, इन्हीं को मैंने स्वप्न में देखा। चित्रलेखा ने द्वारका धाम में जा करके उनको शयन करते हुए पा करके मध्य रात्रि में ही ला करके प्रस्तुत कर दिया। जब उन्होंने देखा बाणासुर के राज्य में अपने को, अपनी शक्ति स्वरूपा उषा के महल में देखा, निद्रा भंग हुई, तो उसने भी जो निद्रा में दिव्य शक्ति को स्वप्न में देखा। दोनों में वृत्ति की एकाकारता हुई। जब देखा बाणासुर के भटों ने, द्वारपालों ने कि कन्या उषा के महल में कुछ आलाप संलाप हास प्रयास होता रहता है, बाणासुर से निवेदन किया, बाणासुर तुम्हारी कन्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार तो नहीं होता हुआ, परंतु ये कौन दिव्य पुरुष उसके महल में वाद करता है, हास प्रयास करता है। देखा जा करके बाणासुर ने तो जानते हुए भी अपने कन्या का दोष तो ना देखा उसने, परंतु अनिरुद्ध जी को उसने बंधन में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। 4 मास व्यतीत हुए, भगवान अभी तक सोचते रहे व्यूहावतार हैं, जो हमारी भक्ति में होने वाले बंधन हैं उसकी रक्षा के लिए इनका अवतार है। अनंत कोटि जीव हैं, अनंत कोटि भक्त हैं, इसलिए ये तो अपनी लीला का जो मूल उद्देश्य है, प्रयोजन है, उसी के लिए विचरण करते रहते हैं। परंतु जब अधिक समय व्यतीत हुआ तो भगवान प्रद्युम्न, सांब आदि को साथ ले करके अक्षौणी सेना के साथ बाणासुर के नगर में शोणितपुर में प्रस्थान करते हैं। वाणार्थे भगवान रुद्रासा सुते प्रमथेर्विता। जब उसने सुना बाणासुर ने कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी सेना के द्वारा हमारे इस अपराध को देख करके युद्ध करने के लिए पधार रहे हैं, तो उसने भी अपने शंकर जी को याद किया। आपके बिना तो हमारे में कोई सामर्थ्य ही नहीं, आपके सामर्थ्य में ही उस पर विश्वास करके हमने ये दुष्कृत्य किया। अनिरुद्ध जो भगवान के व्यूहावतार हैं उनको कारागार में डाला। उस अपने भक्त की बात सुन करके उन्होंने वाणासुर के क्षेत्र शोणितपुर में अपने नंदी के साथ, वृषभ के साथ आरूढ़ हो करके, जब भगवान ने देखा कि अब शंकर जी इनका पक्ष ले रहे हैं, भगवान कृष्ण और शंकर का इसी प्रकार प्रद्युम्न और कार्तिकेय का जो शंकर भगवान के कुशमांड आदि हैं उनका बलराम जी के साथ, इस प्रकार युद्ध को देखने के लिए देवलोक से ब्रह्मा आदि देवता सबको लगा कि महादेव अपने भक्त के लिए भगवान की भगवत्ता को भूल करके अपने भक्त पर कृपा करने के लिए नाना प्रकार अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, परंतु वो वैष्णव जो अस्त्र था उसके सामने उनका प्रभाव नहीं हो पाया। जब देखा माहेश्वर जर ने कि हम वैष्णव जर के सामने युद्ध करने में असमर्थ हैं, तो भगवान के शरणापन्न हुआ पाशुपत अस्त्र, माहेश्वर अस्त्र। माहेश्वर जो ज्वर था उसने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, काल के रूप में, प्रारब्ध के रूप में, कर्म के रूप में, जीव के रूप में आप ही हो। संसार में जो विधि निषेध है आपकी मर्यादा से ही उसका पालन होता है। आपके तेज से तपायमान होने के कारण मैं आपकी शरण में हूँ। संसार में जीव को तभी तक संसार का ताप
आदि व्याधि के रूप में, दुख के रूप में, क्षोभ के रूप में प्राप्त होता रहता है जब तक आपके श्री चरणों में भक्ति नहीं होती। जब तक आपके श्री चरणों की सेवा न करके हम संसार की आशा तृष्णा में बंधे रहते हैं, तभी तक जीव को ताप संताप होता है। भगवान ने अपने जो माहेश्वर शस्त्र था उसकी इस प्रकार विनय पूर्वक विनती करते हुए देखा कि अब जिस पाशुपत अस्त्र को मैं देख रहा हूँ कि वो तो भगवान के शरणापन्न हो करके हार गया, इसलिए अब भगवान के महादेव के पास और कोई चारा नहीं रहा। उन्होंने भगवान से संधि का प्रस्ताव रखा कि अब हमारे इस बाणासुर पर दया करके आप इनको प्राणांत करने का जो विचार है छोड़ दें। हे भगवान, आपका जो अवतार है वो तो धर्म की रक्षा के लिए है, संसारी जीवों को भय से रहित करने के लिए है। आपकी माया से मोहित होकर के ही संसारी जीव अपने पुत्र कलत्र धन धाम में लगे रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये दुर्लभ देह में जो जीवात्मा वास कर रही है, भगवान की कृपा से इसमें अनंत शक्ति है। सच्चिदानंदमयी शक्तियों से युक्त होते हुए भी जो जड़ शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं, तटस्थ शक्ति अथवा मायिक शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं, जब तक इस प्रकार भगवान के नाम रूप गुण के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तब तक इसने अपने ही जीव भाव को भगवत भाव से युक्त न करने के कारण अपने से ही धोखा किया। इसलिए हे भगवान, अब इस पर कृपा करो, ये मेरा भगत है, मेरे लिए इसका समर्पण भाव है। भगवान ने कहा कि ठीक है। वामन भगवान के ऐश्वर्य के रहस्य नहीं समझ पाया, इसलिए इसने आपके शरणापन्न हो करके अपने शक्ति और ऐश्वर्य का विस्तार को ही प्रधान स्थान दिया। परंतु क्योंकि मैं प्रहलाद को इससे पूर्व ही वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारे वंश में होने वाले किसी के साथ भले ही मेरा संघर्ष हो, परंतु मैं उन सब को प्राणांत नहीं करूँगा, वो मेरे लिए अवध्य होंगे, उनका वध नहीं होगा मेरे द्वारा। परंतु जो 1 सहस्र भुजाएँ हैं, अब केवल 2-2 भुजाएँ रहने दो, और अंत में मेरे ही पार्षद के रूप में इसकी मेरी गति प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान की कृपा सुन करके बाणासुर ने, महादेव जी जिन भगवान के अधीन रह करके उनकी शक्ति के संचार से ही इनमें शक्तिमान भाव होता है, ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ही उसका परम अनुराग हुआ। संस्मृत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयाः। जो प्रातः काल उठ करके भगवान शिव कभी कभी इसी प्रकार अपने भक्तों के भाव को पूर्ण करने के लिए उनको भगवान से ही संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही कभी कभी अन्यत्र अवसरों में भी जब त्रिपुरासुर को मारने का अवसर आया, तब भी उनके जो शक्ति और सामर्थ्य का ह्रास होने के कारण भगवान ने ही उनकी सहायता की। इसी प्रकार जो शिव तत्व और शक्ति तत्व की उपेक्षा करने के लिए दक्ष प्रजापति ने कार्य किया है, उसमें भी भगवान ने रक्षा की। महादेव जी सरल होने के कारण, आशुतोष होने के कारण अपने भक्तों का उतना स्वार्थ क्या है वो न देख करके उन पर तात्कालिक कृपा कर लेते हैं, जिससे बाद में उनको उन्हीं भक्तों से कुछ ना कुछ उद्वेग होता है, विक्षेप होता है। भगवान के इस लीला विहार क्षेत्र में कभी कभी ऐसे जीवों का भी प्रादुर्भाव होता है जो भगवान के हाथों उनकी गति हो। ऐसे ही किसी समय विहार करते हुए द्वारकावासी भगवान के साथ पिपासा को निवृत्त करने के लिए किसी जल के स्थान कूप के समीप जा कर के देखते हैं, कूप में कोई विचित्र गिरगिट जो पर्वताकार की तरह उस कूप में वास कर रहा है।
उसको पर्वत के समान आकार वाला देख करके ऐसा भगवान की सृष्टि में गिरगिट रूप में किसी जंतु को हमने देखा नहीं। भगवान को ही उन्होंने अनुरोध किया, हमने तो बहुत प्रयास किया इसको कूप से निकालने का, आप ही इस पर कृपा करके निकालो। भगवान के कर कमलों के स्पर्श से वो गिरगिट की योनि से मुक्त हो करके नृग जो उससे पूर्व उसकी स्थिति थी उसी रूप में आकर के प्रस्तुत हुआ भगवान के सामने। माधवम प्रणिपत्याः क्रीटेन अर्कवर्चसाः। भगवान को अपने मस्तक को झुका करके प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है राजा नृग की, हे भगवान, मैं इक्ष्वाकु जो सूर्यवंशी राजा थे उनका पुत्र था। मैंने सोचा कि संसार में जीव अभावग्रस्त हैं, अभाव के जगत से भाव के जगत में प्रवेश करने के लिए पहले तो वही अभाव जगत जिसके कारण अभाव में लगता है। कभी कीर्ति की प्राप्ति की वासना, कभी पुत्र की, कभी धन की प्राप्ति, जिसके कारण अभाव जगत लगता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि उसमें मुख्य कारण तो चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे कामनाएं हो, इनमें बिना धन के ये कार्य नहीं होता। इसलिए जिसको जो अपेक्षा थी अपने प्रजाओं को मैं उसी प्रकार उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते उन्हें वितरण करता। धन, किसी को जल धन की आवश्यकता थी उसको धन देता, किसी को गौ की आवश्यकता, किसी को भूमि दान करता, किसी को कन्या दान करता, किसी को वस्त्र दान करता। इस प्रकार मेरी प्रतिष्ठा हुई कि राजा नृग ऐसे राजा हैं कि आकाश में तारों को तो गिना जा सकता है, पृथ्वी के रजकणों को तो गिना जा सकता है, परंतु कितना दान, कितना इन्होंने पुण्य कर्म किया उसकी गिनती नहीं। परंतु कभी कभी हमारे सत्कर्म में भी अपराध हो जाते हैं। वो ऐसा हुआ कि किसी ब्राह्मण को गाय दान की, ले जा करके थक करके हार करके किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा, गाय को बांध दिया, परंतु गाय का स्वभाव होता है जहाँ पहले से ही उसको वास करने का अभ्यास रहता है उसी स्थान पर वो चली जाती है। नींद से जागा तो प्रतीक्षा करता रहा, परंतु किसी दूसरे ब्राह्मण के साथ उसी गाय को देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस द्विज से कहा कि द्विज, ये तो मुझे राजा नृग ने दान की थी, तुम इसको लेकर जा रहे हो, तो ये तो मुझे भी उन्होंने यही दान की। दोनों द्विज वहाँ पहुँचे। धर्म संकट में पड़े हुए राजा नृग ने दोनों से निवेदन किया कि इसके बदले 1,00,000 गाय ले लो, परंतु मुझे धर्म संकट से बचाओ। उन दोनों ने अपने पूर्वाग्रहों से युक्त होकर के कहा, लगता है तुम इसी तरह तुम्हारी यश और कीर्ति का विस्तार होता है, इधर दान करते हो उधर फिर पुनः उसी को दान करने की तुम्हारी बुद्धि हो जाती है, इसलिए गिरगिट की योनि को प्राप्त करो। उनके शाप के लिए जब धर्मराज ने उनसे पूछा कि जिंदगी भर तुमने अच्छे काम किए, एक उन द्विज का जो शाप है उसके अनुसार पहले गिरगिट की योनि को स्वीकार करते हो अथवा स्वर्ग के लोक की जो ऐश्वर्य है उसको स्वीकार करते। राजा नृग ने कहा कि मुझे गिरगिट की योनि ही स्वीकार्य है। क्रीकाला संपतम प्रभो, आज आपने वो ऋषियों का, ब्राह्मणों का जो शाप है उससे मेरी रक्षा की, आपको मेरा नमस्कार है। माम जानी ही कृष्णम यान्तम देवगतिम प्रभो। अब मुझे संसार के शुभ कर्मों को करने में भी आसक्ति नहीं रही। संसार के जो कर्म हैं चाहे शुभ हों चाहे अशुभ हों, दोनों ही बंधन का कारण है। ऐसा सोच करके अब उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जहाँ भी मेरी अब स्थिति हो, जिस रूप में भी स्थिति हो, आपके श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त होता रहे, आपके श्री चरणों में मेरी निष्ठा बनी रहे। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः।
इस प्रकार भगवान उसको आदेश दे करके अपनी गति प्रदान करते हैं। उसको ऐश्वर्य में लोगों की आप जिज्ञासा नहीं रही। भगवान के वृंदावन धाम में जिसका भगवान को स्मरण होता रहता है, ऐश्वर्य में जो भगवान का द्वारका धाम का स्वरूप है, उसमें जो विशुद्ध माधुर्य भाव है, जिसमें ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं है, ऐसे भगवान के वृंदावन धाम देखने के लिए बलभद्र की, बलराम जी की इच्छा हुई। जा करके उसने अपने माता पिता को, नंद और यशोदा जी को प्रणाम किया। नंद यशोदा का जो भाव है, उसी प्रकार अक्षुण्ण रूप से भगवान की उस लीला का स्मरण करते हुए भाव विभोग करके उन्हीं लीला के साक्षात उनको दर्शन हो जाते हैं। भगवान से प्रेम वैचित्य में उनको वियोग में भी संयोग की प्राप्ति होती है। इसी तरह ग्वाल वालों के साथ भगवान उसी तरह नित्य लीला करते हैं, गोचारण लीला में। उसी तरह भगवान वेणुवादन बजा करके ग्वाल वालों को एकत्र करते हैं और गौ और बछड़ों की रक्षा करने के लिए। ग्वाल वालों में भी जिनको योग माया के प्रभाव से ही वृंदावन में अथवा ब्रज लीला में प्रवेश मिला, ये ब्रज लीला भगवान के स्वरूप शक्ति की लीला है। इसमें भगवान की जो वृंदावन धाम में स्थित रहने की भावना है, वो क्षुण्ण है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। इसी प्रकार गोपिकाओं को देखा तो उसमें गोपिकाओं को भी भगवान के उसी रूप में आसक्ति होने के कारण अन्य किसी ऐश्वर्य प्रधान रूप में अथवा अन्य भगवान के किसी विलास में रूप में उनकी आसक्ति अवलंबन नहीं होता। इस रहस्य को न समझने के कारण 3-4 मास तक उन्होंने भगवान की उस वृंदावन धाम की नित्य रसमय लीला, जहाँ जहाँ विभिन्न वनों उपवनों में, जहाँ भिन्न भिन्न कुंजों निकुंजों में उनकी लीला होती थी, उसी प्रकार प्रभाव रूप से उन लीला को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ बलराम जी को। उसी प्रकार भगवान की जो कुंज हैं, निकुंज हैं, भगवान के योग माया के कृपा से वो साधारण उनका स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार भगवान वृंदावन विहारी स्वरूप में वो आसक्त रहते थे, उसी प्रकार उनकी आसक्ति उसी प्रकार है। देख करके उन्होंने सोचा कि ये जो कालिंदी है विरजा नदी है। जीव जब विरजा नदी का अतिक्रमण करके ही भगवान के स्वरूप शक्ति की कृपा से वृंदावन धाम की लीला में उसका प्रवेश होता है, भगवान की लीला में प्रवेश होता है। भगवान के इस लीला को अक्षुण्ण रूप से देख करके उसके चित्त में भगवान का रहस्य समझने में समर्थ ना हो पा करके माधुर्य ब्रज योषिता, ये ब्रज की गोपिकाओं में भी जो भाव है, विशुद्ध भाव है। भगवान के द्वारका धाम और वृंदावन धाम के अंतर को देख करके उन्हें लगा कि जो ब्रज की लीला है भगवान की, ये अपने स्वरूप की लीला है। भगवान अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। यहाँ के जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं वो भगवान के स्वरूप में स्थित रहने के कारण ये भगवान की स्वरूप शक्ति की लीला है। जब बलराम जी वृंदावन धाम में विराजमान थे तो उस समय कोई भगवान के साथ द्वारका धाम में संदेश पौंड्रक का देने के लिए आया दूत कि ये भगवान आप तो वृंदावन धाम में दिव्य थे, वेणुवादन करते थे, यहाँ आकर के द्वारका धाम में चतुर्भुज हो गए, ऐश्वर्य युक्त आपका स्वरूप हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण दूत ने उनको पौंड्रक का संदेश दिया कि हम तो जन्म से ही चतुर्भुज हैं, इसलिए आप तो वृंदावन धाम में दिव्य थे, दम्भपूर्वक आपने अपने रूप को परिवेश को बदल लिया है, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, हम जन्म से ही चतुर्भुज हैं। द्वारकावासियों ने सुन करके दूत की बात को कि ऐसे भी जीव हैं जिनको अपना उद्धार करने के लिए और कोई स्थिति नहीं दिखती, तो दम्भपूर्वक
अपने को ही चतुर्भुज घोषित करके भगवान की कृपा चाहते हैं। भगवान ने ऐसे पौंड्रक का उद्धार करने के लिए काशी जी में प्रवेश किया। उसके उसी प्रकार भगवान की तरह रूप को देख करके शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रहा था वह पौंड्रक। कौस्तुभमणि भी उसी प्रकार धारण कर रहा था। वनमाला धारण करने वाले उसके रूप को देख करके जिस प्रकार नट नाट्य में अपने योगदान को ये जानता हुआ कि ये तो मैं केवल नाट्य कर रहा हूँ, असली रूप तो मेरा और कुछ है। भगवान ने देखा कि इस प्रकार इसको उद्धार करने के लिए ये जो दंभपूर्वक इसने रूप बनाया है, कहा कि हे पौंड्रक, तुम कहते थे कि अपना रूप त्याग दो, नहीं तो मेरे से युद्ध करो। अब तुम्हारे दूत के वाक्य से हम तुम्हारे पास आए हैं। ब्रजामि शरणम ते दे यदि नेच्छामि संयुगम। इसलिए यदि तुम हमारे शरणापन्न होने चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अब तुम्हारी लौकिक लीला समाप्त होने जा रही है। उसने अपने दुराग्रह से उन्हीं के हाथों मुक्त होने की ही प्रवृत्ति को स्वीकार किया। भगवान ने अपने चक्षु दर्शन से उसके भौतिक देह को नष्ट करते हुए ऐसे जो मत्सर दंभ और मात्सर्य भाव से भी भगवान में अनुरक्त होते हैं। चित्तवृत्ति में भगवान में हमारा चित्त निमग्न रहे, इसी को भगवान देखते हैं। तस्मात् केनापुपायेन मनः कृष्णे निवेशेत्। मन भगवान श्री कृष्ण में लगना चाहिए, वो चाहे किसी भी अंतःकरण की दूषितियों से लगे अथवा विशुद्ध सत्य से युक्त हो करके भगवान में लगे। उसके पुत्र दक्षिण ने अपने पिता का प्रतिशोध करने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी ने कहा कि तुम्हें इस प्रकार सामर्थ्य देते हैं कि जो अग्नि है, जहाँ जहाँ तुम संकल्प करके जिस जिस क्षेत्र को नष्ट करने के लिए भावना करोगे तो अग्नि देवता तुम्हारी सहायता करेगा। इस प्रकार पा करके उसने उस अग्नि को द्वारका धाम के कुंज निकुंज, वहाँ का परिवेश, वहाँ के दिव्य महल, वहाँ की दिव्य जो द्वारकावासी जीवों को कष्ट देने के लिए ही प्रेरित किया। भगवान ने अपने चक्र दर्शन के प्रहार से उस काशी जी में, जहाँ इस प्रकार के भगवान और भगवान के भक्तों से देश करने वाले राजा पौंड्रक के रूप में, उसके पुत्र भी सुदक्षिण के रूप में वास करते हैं, उनका उद्धार करके समाहितो शृणुयात् सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान की लीला में इसी प्रकार द्विविध नाम के भी बानर हैं, जिनकी बुद्धि अभी तक भी निर्मल नहीं हुई। जाम्बवान ने तो भगवान के दर्शन के, उसके हृदय में भगवान के स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन देकर अपने धाम दिया। परंतु ये द्विविध अभी भी अपने उस स्वभाव से अपने को इसमें किसी प्रकार से परिष्कार नहीं कर पाया। जब देखा भगवान ने कि अभी भी उसी प्रकार द्विविध जो है, जो दोनों प्रकार के भावों से युक्त रहता है, दूसरों के प्रति कभी इस प्रकार माया से दंभ से किसी की प्रशंसा करता है और दूसरी जगह जा कर के दूसरी बात करता है, ये जो असज्जनों का चरित्र है। जैसे हमारे कर्म हैं, जो हमारे मन से, वाणी से, शरीर से, उसमें एक रूपता रहनी चाहिए। ऐसे जो माई गुणों से, भेद बुद्धि से युक्त रहने वाले द्विविध हैं, उन्होंने अपने कल्याण के लिए सोचा कि भगवान के हाथों प्राणांत होंगे, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सोच करके उसने द्वारका धाम के वनों को उजाड़ते हुए कभी गिरियों को, पर्वतों को उखाड़ करके, कभी वृक्षों को उखाड़ करके
द्वारका वासियों पर प्रहार करते हुए जब उन्होंने देखा भगवान से प्रार्थना करते हैं, विभ्राजमान वपुषा प्रभिन्न में वारणम, ऐसे अपने अहंकार से युक्त हो करके, उद्दंडता से युक्त हो करके द्विविद ने भगवान के हाथों ही प्राणांत करके अपनी गति प्राप्त की। कदर्ति कृत्य बलवान प्रचक्रे मधुदता द्विविदो महावीर्याशाल मुद्यम्य पाणिना। जितना भी उसका प्रभाव था वो एक एक करके भगवान ने समाप्त कर दिया। उसको भी भगवान की गति प्राप्त हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब बलराम जी अपने सांब को गदा विद्या की शिक्षा देने के लिए रख करके स्वयं वृंदावन धाम में गए थे, उस समय सांब की युद्ध विद्या गदा विद्या के कौशल को देख करके जितने भी दुर्योधन के पुत्र थे उन्होंने उनकी इतनी प्रशंसा की कि जो बलराम जी हमें सिखाते थे उससे भी कुशल ये सिखाते हैं। दुर्योधन की कन्या ने भी उनके गुणों को सुना, उनके ऐश्वर्य को सुना, उनकी महिमा को सुना। उन्हें लगा कि ऐसे सांब की हमें प्राप्ति हो जो सब प्रकार से बल से भी श्रेष्ठ हैं, स्वरूप से भी श्रेष्ठ हैं, स्वभाव से भी श्रेष्ठ हैं। एक दूसरे के स्वभाव में अनुरक्त होने के कारण लक्ष्मण ने उनके श्री चरणों की सेवा प्राप्त करने की भावना की। अपनी लक्ष्मण दुर्योधन की कन्या को इस भाव से युक्त देख करके दुर्योधन के कुछ मित्रों ने कहा कि तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो सांब भी अपने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की तरह तुम्हारी कन्या को लेकर के द्वारकापुरी में प्रस्थान ना कर ले। अपने मित्रों की बात सुन करके कर्ण, शल, यज्ञ केतु, सुयोधन उन्होंने बंधन में डाल दिया। कहाँ तो आचार्य के रूप में उनकी प्रशंसा हो रही थी, कहीं कहाँ उनको बंधन में डाल दिया। जब बलराम जी लौट करके आए वृंदावन धाम से, उन्होंने आते ही ये सुना कि जिनको आप शिक्षा दीक्षा देने के लिए उनकी दृष्टि में पांडव हों चाहे कौरव हों समान रूप से शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। जब उनके बारे में सुना बलराम जी ने कि उनको तो कारागार के बंधन में डाल दिया दुर्योधन ने, बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। इतने कुशलता पूर्वक शस्त्र विद्या को जानने वाले, ऐसे शक्तिशाली, सब प्रकार से सौम्य भाव से स्थित रहने वाले उनको बंधन में डाल दिया। साथ में उद्धव को लेकर के वो हस्तिनापुर में पधारे। पहले उद्धव को ही उन्होंने समझाने बुझाने के लिए भेजा। उद्धव को पा करके उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, हम अपनी स्थिति देख रहे थे, इसलिए वो कन्या को लेकर के यदि द्वारका धाम में चले जाते तो उससे हमारा क्या अपकीर्ति होती, यही सोच करके हमने उनको बंधन में डाला। कहाँ बलराम जी, कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ हम चक्रवर्ती सम्राट वाले। जब इस प्रकार उद्धव ने उनके मुख से सुना, अपने अहंकार की बातें सुनी, तो बलराम जी ने इसका निष्कर्ष यही निकाला कि अभी भी इनके मन में पश्चाताप नहीं है जो कार्य किया। उन्होंने जा कर के कहा कि अच्छा तुम्हें अभी इतने ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान है, अभी तुम्हारे ऐश्वर्य को समाप्त किए देता हूँ, तुम्हारी पुरी को ही सर्वथा समाप्त किए देता हूँ, तुम्हारी पुरी इसी समय जलमग्न हो जाएगी। देखा इनका क्रोध तो संयमित करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। अपनी कन्या लक्ष्मण को आदरपूर्वक शाम के साथ विदा करने में ही हमारी भलाई है। बलराम जी से प्रार्थना करते हैं, दुर्योधन राम राम अखिलाधार प्रभावम ना विदाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले ही आप इस रूप में अवतरित हुए हैं, ये प्रभाव ना जानने के कारण ही हमसे अपराध हुआ।
हमारे जैसे मूढ़ हैं, कुबुद्धि हैं, इनके अपराध को आप क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मूर्धा में मस्तक में धारण करने वाले हे भगवान, आप संकर्षण के अवतार हैं, शेष के अवतार हैं। आपने जो क्रोध से युक्त करके हमारी पुरी को ध्वस्त करने की बात कही, आप अपने क्रोध को शांत करें। विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गता। आप अनंत शक्ति से युक्त हैं, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह दुर्योधन और अपने मित्रों के साथ वो भगवान बलराम जी के शरणापन्न हो करके शाम को अपनी शक्ति के साथ उन्होंने प्रेषित किया। नाना प्रकार के वैभव से युक्त हो करके 6,000 तो रथ ही उन्होंने साथ में भेजे। सब दासियों के साथ युक्त हो करके बलराम जी के साथ शाम अपनी शक्ति से युक्त हो करके द्वारका धाम में प्रवेश करती। ऐसे भगवान की लीला का विस्तार, अनंत विस्तार को देख करके नारद जी के भी मन में कभी कभी भ्रम हो जाता है। भगवान एक होते हुए अनंत कोटि जो शक्ति स्वरूपा उनमें समर्पित हैं, सबको आनंद तत्व, रस तत्व सबके हृदय में महाभाव परम भाव की प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। ये सोच करके नारद जी द्वारका धाम में भगवान के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान के द्वारका धाम में आ करके जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने कहा, नारद जी बहुत समय बाद आपके दर्शन हुए। प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम। निरंतर आप भगवान के नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं, आपके लिए क्या हम कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप तो अनंत ब्रह्मांडों के नायक हो, सब में आप उनके हृदय के भाव को युक्त करके उनको अंतर्मुख करके अपनी नित्य लीला में प्रवेश करने का अवसर देते हो। संसार के सृष्टि स्थिति संहार आपके आधिकारिक जो देवता हैं, भगवान हैं, विधाता हैं, ईश्वर है, उनकी हाथों ही आप सौंप करके स्वयं सर्वथा अपने भक्तों पर ही आपकी भावना की पराकाष्ठा प्राप्त कराने के लिए स्थिति बनी रहती है। इसीलिए भगवान व ब्रह्मादि देवता भी आपके आदेश का पालन करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, आपका इतना प्रभाव है, संसार रूपी जो कूप है उससे उतरने के लिए आपके श्री चरणों का अवलंबन ही प्राप्त हो तभी बात बनती है। आपका ध्यान करते हुए आपकी कभी विस्मृति ना हो, नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की। उस महल से जाकर के दूसरे महल में प्रवेश करता है। वहाँ भी पूर्व लीला को भूल करके नारद जी को भगवान कहते हैं, कदा या सुना, कब आए नारद जी। नारद जी भी भ्रम से भूल जाता है। इस तरह प्रत्येक महलों में 16,000 महलों में भगवान की प्रत्येक महलों में उनका वही स्वरूप, अनंत विलास में स्वरूप होते हुए भी किसी स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। ये भगवान की लीला का ही रहस्य है, दिव्य लीला है। भगवान जितने अनंत कोटि जीवात्मा हैं, अनंत कोटि जीवात्माओं में प्रेम का भाव का संचार करने के लिए ही भगवान की ये नित्य लीला है। वृंदावन धाम अथवा द्वारका धाम की लीला है, उसमें जो चेष्टा है अथवा क्रिया है वो प्रकृति के गुणों से युक्त नहीं हुआ करती। देखने को तो नारद जी ने सोचा कि अब भगवान इस महल में हवन कर रहे हैं, किसी महल में भगवान द्विजों को भोजन करा रहे हैं, किसी महल में भगवान संध्या उपासना कर रहे हैं, किसी महल में भगवान अपने पर्यंक पर विश्राम कर रहे हैं, किसी महल में वही भगवान का स्वरूप वंदी जनों के द्वारा उनका स्तुति में प्रवृत्त हो रहे हैं, किसी महल में उद्धव आदि को मंत्रणा दे रहे हैं, जल क्रीड़ा रतम क्वापी वार मुख्या वाला विषम। किसी में जल क्रीड़ा करते हुए भगवान के दर्शन हो रहे हैं, किसी महल में इतिहास पुराण का श्रवण कर रहे हैं, किसी में श्रवण करा रहे हैं।
कहीं धर्म अर्थ कामना के लिए क्रिया योग का अनुष्ठान कर रहे हैं, कहीं अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हुए नारद जी को दिखाई दे, कहीं गुरुजनों की सेवा करते हुए दिखाई दे। यद्यपि वहाँ किसी में राग द्वेष नहीं है, परंतु फिर भी किसी में संधि विग्रह के लिए प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। किसी महल में इसी प्रकार कूप निर्माण करने के लिए, मठ निर्माण करने के लिए चिंता करते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक महल में भगवान का वही स्वरूप, परंतु उसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं वो भिन्न होते हुए भगवान किसी क्रिया के अधीन नहीं है। भगवान की दृष्टि में कोई भी क्रिया ना श्रेष्ठ है ना निकृष्ट है। इस भगवान की योग माया का प्रभाव देख करके जो उन्होंने सोचा था कि परीक्षा करेंगे, एक होते हुए अनंत जीवात्माओं पर किस प्रकार कृपा करते हैं, हार करके भगवान की शरण में आकर के कहने लगे, हे योगेश्वर भगवान, आपके इस योग माया के स्वरूप के दर्शन किए, अनंत कोटि जीवों के हृदय में भगवत भाव का संचार करने के लिए आपकी लीला है। मुझ पर भी इस प्रकार कृपा करें कि आपके इन गुणों का, इन लीलाओं का गान करते हुए चराचर जगत की जीवों को पवित्र करने का कार्य करता रहूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतना सब होते हुए भी भगवान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, अपने स्वरूप का चिंतन करते। दध्यो प्रसन्न करना आत्मानम तमसा परम, जो आत्मा का स्वरूप है रजोगुण तमोगुण से परे है। त्रिकाल संध्या करते, देवताओं ऋषियों पितरों का तर्पण आदि करते, सुधर्मा सभा में बैठकर जो अभाव में जगत में हैं उनको उनके इच्छा अनुसार दान आदि करते। इस प्रकार सुधर्मा सभा में किसी समय विराजमान थे। दूत ने आकर के, द्वारपाल ने आकर के कहा कि 20,000 राजाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके संदेश को लेकर के कोई दूत आपसे मिलना चाह रहा है। भगवान ने उसको प्रवेश करने के लिए अनुमति दी। आकर के उसने नमस्कार किया भगवान को। स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि, हाथ जोड़ करके उन 20,000 राजाओं की आदि व्याधि को निवेदन करता है। वो राजा कंस जरासंध के कारागार में विद्यमान हैं। जरासंध जो राजा, उनका भगवान के साथ जब 17 बार युद्ध हुआ जरासंध का, तो जिन राजाओं ने कहा कि भगवान से हम युद्ध करेंगे, असंभव है, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मा, बार बार पराजित होते हुए उसने ऐसे राजाओं को जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उनको उसने कारागार में बंधन में डाल दिया। उन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हम आपकी शरण में हैं, यद्यपि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण हम इस प्रकार कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। हमारी आपके श्री चरणों में अनन्य भक्ति है, इसलिए जो आपकी भावना है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम, जो हमारे प्रति जो नित्य अनुरक्त भक्त हैं उनके योग क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करा देता हूँ, जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा कर दे। ये सब आपकी प्रतिज्ञा है, परंतु हम कब तक इस जरासंध के कारागार के बंधन में पड़े रहेंगे। प्रपन्नापाद मूलाते दीनानाम संविधूयताम, हमारा कल्याण करें। भगवान ने उद्धव जी से परामर्श किया। उद्धव जी ने कहा कि उनका तो उद्धार होगा, इसके साथ साथ आपको लिए पांडवों का भी संदेश आया है कि हमारे राजसूय यज्ञ की अधिष्ठाता आप ही, आपकी अध्यक्षता में हमारा राजसूय यज्ञ हो। इसलिए भगवान दोनों कार्य हो जाएंगे। आप उस राजसूय यज्ञ में भाग लेंगे, उस राजसूय यज्ञ में जो उनका विरोध करने वाले होंगे उनमें प्रधान तो जरासंध ही है।
इसलिए जरासंध की जब लौकिक लीला समाप्त हो गई तभी उनका राजसूय यज्ञ निर्विघ्न भाव से पूर्ण होगा। हे भगवान, ऐसा सोच करके आप उनके दूत को आश्वासन दे करके विदा करें कि शीघ्र ही तुम्हारी जो कामना है पूर्ण होगी। हम आ करके जरासंध के कारागार से तुम्हें मुक्त कराएंगे। जब इस प्रकार राजदूत को विदा किया तो भगवान ने पांडवों के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने कुछ द्वारकावासियों को द्वारका में ही विद्यमान करते हुए और कुछ को अपने साथ ले करके, इसी प्रकार जो अष्ट प्रधान शक्तियां हैं भगवान की, उनको भी साथ ले करके इंद्रप्रस्थ, जो भगवान की योग माया की कृपा से ही बनाया गया था, जब दुर्योधन ने पांडवों के अधिकार को समाप्त करके सूच्यग्रम न दास्यामि विना युद्धेन केशवा, भगवान भी उसको सचेत करने के लिए आए दुर्योधन को कि उचित नहीं है, सभी संपत्ति तो पौंड्र की है, इनके पिता की है, पांचों पांडवों के, तुमने अकारण ही उस पर कब्जा करके अपने मान रहे हो, उचित नहीं है। परंतु अपने दुराग्रह से दुर्योधन ने भगवान को भी यही कहा कि ये तो क्षत्रियों का स्वरूप है, जिसके अधीन जो पृथ्वी है, जो वैभव है, वो उसका ही होता है। बिना युद्ध के तो सुई के अग्रभाव भी भूमि को मैं इन पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान ने इसीलिए अपनी योग माया के प्रभाव से उनके लिए विलक्षण इंद्रप्रस्थपुरी का निर्माण किया। पांडवों ने भगवान के आना को सुन करके अपने प्रधान द्वार पर ही कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडवों के साथ सभी प्रजाजन उनका आवभोग करने के लिए प्रस्तुत हुई। नाना प्रकार के बाजे गाजे बाज करने के ब्राह्मणों के द्वारा मंगलाचरण करते हुए भगवान को आदरपूर्वक उन्हीं के दी हुई वस्तु को उन्हीं को विराजमान कराते हुए पूजायाम गृहमानी ये देव देवेशमादृताः, भगवान ने उन पांडवों की श्रद्धा को देख करके पांडवों ने अपने भगवान की ही कृपा से जो इंद्रप्रस्थपुरी प्राप्त हुई उसमें अष्ट प्रधान शक्तियों को यथा अवसर को जिस जिस स्थान पर विराजमान करने के लिए उनसे अनुरोध किया। इस प्रकार कुछ समय तक भगवान पांडवों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए वास करते रहे इंद्रप्रस्थ में। किसी समय युधिष्ठिर ने कहा, क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन यावति, हे भगवान, जिस कार्य के लिए हमने आपको स्मरण किया तो वो कार्य केवल वैदिक दृष्टि से अथवा शास्त्रीय दृष्टि से हमारा राजसूय यज्ञ नहीं है, इसमें अनंत कोटि जीवात्माएं भगवान के नाम रूप गुण धाम में अनुरक्त हों, इसके लिए याग है। प्रत्येक याग की सफलता इसमें ही होती है कि उससे हमारे जो हृदयेश्वर भगवान हैं, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, जो स्वाभाविक उनके साथ हमारा एक के भाव है, प्रकृति के गुणों के कारण उसमें व्यवधान होता है, हम अपने स्वभाव को भगवत भाव से युक्त करें। यदि उन कर्मों का ये फल इस रूप में होता है तो वो कर्म सार्थक है। युधिष्ठिर जी ने भी कहा कि भगवान, आपकी विभूतियों का विस्तार करना, आपकी महिमा का, आपके शक्ति और स्वरूप का विस्तार करना, इसीलिए ये हम आयोजन कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान करने में सबकी बुद्धि दृढ़ हो, आपके श्री चरणों में अनुराग हो। जो आपके श्री चरणों में अनुराग रखते हैं तो उनकी जो संसार की क्रियाकलाप है वो भी आपको समर्पित होते हैं। जो आपके रूप में ही संसार में प्रवृत्त होते हैं तो उनके लिए संसार बंधन का कारण नहीं होता। हे भगवान, आपकी जो सेवा करते हैं भक्तजन, उनके लिए आपका जो स्वभाव है कल्पतरु के समान है।
उनके हृदय में जो भी इच्छा होती है उसको पूर्ण करने के लिए आप सदा योगदान करते हैं। भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, जो इस प्रकार संकल्प कर रहे हो। जो मेरे प्राण जीव रहते हैं कभी भी उनका हित नहीं होता। भगवान ने कहा कि अभी उस आयोजन के लिए तुम चारों दिशाओं में अपने भाइयों को भेजो, ताकि जो तुम्हारे इस राजसी यज्ञ में भाग लेने की भी स्वीकृति दें और उसमें किसी प्रकार का विक्षेप न हो। भगवान के आदेश से सहदेवम दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा की ओर सहदेव को भेजा, प्रतिदि दिशा की ओर नकुल को भेजा, उत्तर दिशा की ओर सव्यसाची अर्जुन को भेजा और इसी प्रकार पूर्व दिशा की ओर भीमसेन को भेजा। इन चारों दिशाओं में जो जो भी राज्य करते थे राजा, उन्होंने जहाँ भगवान स्वयं जिस यज्ञ की, जिस दिव्य महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे हैं उसमें हम अवश्य आएंगे। और प्रभुत धन और ऐश्वर्य को भी उन्होंने दिया कि इस यज्ञ का संपादन करने के लिए हमसे जो योगदान हो सकता है वो स्वीकार करें। आकर जब चारों भाइयों ने स्थिति वस्तु से परिचय कराया तो भगवान ने कहा, एक प्रतिबंध तो है ही अभी, जरासंध। उसके लिए भगवान ने उपाय किया कि भीमसेन और अर्जुन को और अपने को भी ब्रह्मचारी के वेश में जाकर के जरासंध के यहाँ प्रस्तुत हुए। प्रार्थना करते हैं कि हे जरासंध, जो अनित्य शरीर में रह करके भी जीवों के कल्याण की सोचता है तो उसका ही जीवन सार्थक होता है। देखो तुम्हारे जैसे और भी राजा हुए हैं, हरिश्चंद्र हुए हैं, रंतिदेव हुए हैं, शिवी हुए हैं, बलि हुए हैं, जिन्होंने अनित्य संसार में रहते हुए भी भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किया। जरासंध ने कहा कि हे ब्रह्मचारी बालको, आपको तेज को देखकर तो क्षत्रियों का तेज लग रहा है, परंतु इसमें कोई बात नहीं। बलि को उनके गुरुदेव ने बताया था कि ये साक्षात भगवान का ही विलासमय रूप है, परंतु फिर भी बलि ने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी। इसलिए भले आप कुछ भी हो, परंतु यहाँ तो ब्रह्मचारी के रूप में आए, याचना करने के लिए आए, तो आपको चाहे मुझे अपने शरीर को भी समर्पण करना पड़े, मैं आपको वचन देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो कोई हम अन्न अथवा धन की प्राप्ति के लिए नहीं आए जरासंध, ये हमारे साथ आए हैं भीमसेन हैं, स्थूलकाय और उसके साथ अर्जुन हैं, और इसके साथ ही आप मेरे बारे में तो परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कहा, हाँ ये तो बात है, 17 बार यद्यपि तुमसे मैंने एकाकी मल युद्ध करने के लिए सोची तो तुम रण से भाग जाते, अंतरित हो जाते। ऐसे रण में से भागने वालों के साथ तो मैं क्या युद्ध करूँगा। अर्जुन भी अज्ञातवास में महिला के भाव से युक्त होकर के संगीत की शिक्षा देते रहे द्रुपद नरेश के यहाँ, तो उनके साथ भी युद्ध नहीं। हाँ भीमसेन ठीक है,